हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में भारतीय संविधान और उनकी अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हम भारतीय संविधान से जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसके बारे में एक एक तरफ से चर्चा करेंगे और इसमें पूछे गए जो कुछ प्रश्न हैं, मुख्य प्रश्न, उसके बारे में भी हम लोग डिनोटेट करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम, ठीक है, प्रथम क्या है तो प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या होता है तो भारत का जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश, भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहले भारत का राज्य 29 और केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 7 था। ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाया गया है अपने केंद्र शासित प्रदेश में, इसलिए 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि यदि अगर किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ जाए, ठीक है, यदि मानिए कि किसी भी राज्य का है वह अचानक जनसंख्या बढ़ गया तो वह किस अनुच्छेद में बदलाव करेगा? तो प्रथम अनुच्छेद में बदलाव करेगा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है। ठीक है, आगे द्वितीय अनुसूची। इस द्वितीय अनुसूची में क्या है तो वेतन और भत्ते की बात होती है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात होती है। इसमें वैसे व्यक्ति के वेतन और भत्ते की बात होती है जिनमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे, ठीक, क्या रहते हैं वो लोग? विभिन्न पदाधिकारी। ठीक है, यानी कि अपने अपने पोस्ट पर रहते हैं जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा हो गया। लोकसभा के जो व्यक्ति सब होते हैं उसको अगर पैसा दिया जाता है तो कहाँ से दिया जाता है? तो द्वितीय अनुसूची के तहत दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति को पैसा दिया जाता है तो वो किस तहत दिया जाता है? द्वितीय अनुसूची के तहत। वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अगर पैसा दिया जाता है वो किससे? तो द्वितीय अनुसूची। तो यहाँ पर पूछा जाता है प्रश्न कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो पैसा दिया जाता है किस अनुसूची के तहत दिया जाता है? तो द्वितीय अनुसूची के तहत दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और ये एग्ज़ाम में यहाँ से यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची से 1, 2, 3 क्वेश्चन हर बार और हर एग्ज़ाम में रहता ही है। ठीक है, हम लोग तृतीय करते हैं। तृतीय में क्या है तो शपथ ग्रहण। ठीक है, तृतीय में क्या है तो तृतीय अनुसूची में क्या है तो शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण किसके लिए है? तो मंत्री के लिए है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो प्रावधान रखा गया है तृतीय अनुसूची में रखा गया है कि शपथ दिलाया जाएगा, तो मंत्री को दिया जाएगा, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों को दिलाया जाएगा। इन सबको पद ग्रहण के समय जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, पद इसमें क्या करता है? तृतीय अनुसूची में शपथ दिलाता है। किसको दिला सकता है? मंत्री परिषद को। ठीक है, उसके बाद उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश को, और इन सभी को क्या है तो शपथ ग्रहण दिला सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चौथा में क्या है तो राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या है? राज्यसभा और राज्य और केंद्र शासित। ठीक है, ये सब क्या है? इसमें जो इसके प्रतिनिधित्व होते हैं राज्यसभा और राज्य केंद्र शासित में जिसके प्रतिनिधित्व होते हैं उनका वर्णन जो है किसमें मिलता है? तो इसका वर्णन हमको किसमें मिलता है? तो चौथी अनुसूची में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो चौथी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। पांचवी अनुसूची में क्या है तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति का क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित जाति का क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन अगर हमको
किस अनुसूची में मिलता है, तो 5वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, अनुसूचित जाति का क्षेत्र, यानी क्षेत्र उसका जो किस एरिया में रहता है, और जनजाति के प्रशासन, वर्णन और नियंत्रण का वर्णन। ठीक है, उसको उस जाति का जो वर्णन है उसके बारे में अध्ययन, या वो कैसे रहते हैं, वो कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में अगर हमको जानकारी मिलता है तो वह 5वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में क्या है, तो असम, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है वह किस अनुसूची में है, तो 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, आगे बढ़े। किस 2 अनुसूचित जनजातीय में प्रशासन को मिलाता है, तो 5वीं और 6ठी। ठीक है, इसमें क्या है, 6ठी में भी अनुसूचित जनजाति के बारे में अध्ययन है, और 5वीं में भी क्या है, तो अनुसूचित जनजाति, और 6ठी में भी जनजातीय, जो कि मेघालय, असम और त्रिपुरा में है। ठीक है, ये सब एरिया में जो है उसमें क्या है, 5वीं एवं 6ठी को मिलाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 7वीं। ठीक है, 7वीं से पहले हम प्रथम अनुसूची में कुछ उसके बारे अनुसूची में के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि केंद्र शासित जो प्रदेश थे वह 9 कौन कौन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह जो है प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956। ठीक है, और पांडुचेरी 1 नवंबर 1956। ये दोनों ऐसे राज्य थे जो कि पहले इनको बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1966 में, ठीक है, चंडीगढ़ जो है, ठीक है, चंडीगढ़ कब केंद्र शासित राज्य बना, तो 1 नवंबर 1966 को। और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी, नई दिल्ली और नई दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और नई दिल्ली 1 नवंबर 1966 को ही केंद्र शासित राज्य बना। वह भी 69वें संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का कहा गया। ठीक है, किसने संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी कहा गया दिल्ली को। और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बनाया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसको हम लोग 2 टुकड़ों में और कब कौन बनाया गया था इस तरह से विभाजित कर दिए गए हैं, तो इस आधार पर याद करने में आसान हो जाता है। ठीक है, याद करने में आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दमन और दीव जो है 30 मई 1987 में इसका क्या हुआ था, केंद्र शासित राज्य बना था। दादर और नगर हवेली 11 अगस्त 1961 ईस्वी को इसको क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो संघ है, ठीक है, राज्य है और समवर्ती सूची है। तो संघ है और राज्य है, समवर्ती सूचियां हैं। ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का जो दिया गया है, ठीक है, वो कहाँ है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो 7वें केंद्र और राज्य के बीच में अगर शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो वह 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची और अपने अपने राज्य और केंद्र सरकार, जैसे कि अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा तो केंद्र सरकार अलग राज्य शुल्क लगा रही है और केंद्र सरकार अलग शुल्क ले रही है, राज्य सरकार अलग शुल्क ले रही है। तो उसी तरह से क्या है,
इसी पर सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार का उल्लेख भी कहाँ है, तो 7वीं अनुसूची में है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी सूचियां आता है, तो 3 सूची आता है। तो संघ सूची, ठीक है, राजसूची, क्या है ये, संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची, ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आता है, तो 7वीं अनुसूची के तहत आता है, ठीक है। संघ सूची में 97 विषय थे, ठीक है, और अभी जो है वर्तमान में वो कितने हैं, 100 है, ठीक है। और राज सूची में क्या है, तो 66 से कम हो गया, ठीक है। पहले 66 था और वर्तमान में भी क्या है, 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में फिर क्या हो गया, तो बढ़ोतरी हो गया है, ठीक है। पहले 47 था और अभी इसमें 52 यानी कि 52 सूचियां हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूचियों का वर्णन किसमें मिलता है, तो 7वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। सूचियों का वर्णन किसमें मिलता है, तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। हम लोग आगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची है, यह हमारी भाषा से है, ठीक है। भारत में कई पर आप लोग को पता है कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो वो भी किस सूची में आते हैं, तो 8वीं अनुसूची के तहत आते हैं, ठीक है। शुरुआत में हमारी 14 भाषाएं 8वीं सूची में थी और अभी जो है हाल फिलहाल में 22 भाषाएं हैं अनुसूची में, ठीक है। पहले कितना थी, तो 14 शुरुआती दौर में 14 भाषाएं थी और अभी 22 टोटल भाषा हो गई है। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया है, ठीक है। सिंधी एक भाषा है जिसको 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 ईस्वी में जोड़ा गया है, ठीक है। और उसका कोंकणी, ठीक है। कोंकणी क्या है, एक भाषा है। इसको भी जो है 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था, ठीक है। 1992 याद रखना आसान होगा क्योंकि बहुतों का डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। और कोंकण, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद नेपाली, ये सब को जो है तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 मुख्य भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी, उसके बाद नेपाली को 1992 में ईस्वी में जोड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद जब मैथिली, संथाली, डोगरी, उसके एवं बोडो, ठीक है, क्या, तो बोडो, ये सब को जो है 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत इसको 8वीं सूची में लाया गया है, ठीक है। भाषा का वर्तमान किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को इस चैप्टर को पूरा करेंगे हम अगले वीडियो में करेंगे इसको, और डीपली हम जानेंगे। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ताकि शेयर करें, और ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँचे, ठीक है, और इसका लाभ हर कोई उठा सके। धन्यवाद।